हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट पुट का तरीका बताने वाला हूँ और ये लड़कियों के लिए ही वीडियो है, क्योंकि शॉर्ट पुट जो फिज़िकल टेस्ट में है, चाहे सब इंस्पेक्टर का है या कांस्टेबल का है, उसमें लड़कियों का ही सिर्फ शॉर्ट पुट है, लड़कों का नहीं है, उनके पुशअप्स हैं। तो इसको शुरू करने से पहले पिछले वीडियो को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी होती है इंसान के पास और ख़ुद से भी थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, पाँव की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि आपने ऐसे करके जो है वो रन करना है। अब कुछ बच्चों ने कहा कि ऐसे कौन रन करेगा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि पहला जब आप कदम लेंगे तो एड़ी पे नहीं लेंगे, पहला कदम आप यूं करके लोगे, ठीक है। वो मैंने तब बोला था जब आप रनिंग में आ गए तो आपका पाँव ऐसे करके ऐसे नहीं उठना चाहिए, बल्कि आपका पाँव ये उठना चाहिए। वो मेरे कहने का मतलब था, क्योंकि ना तो सिर्फ टो पे आप रन कर सकते हैं और ना ही सिर्फ अपनी एड़ी पे आप रन कर सकते हैं। जब आप रन करोगे तो पूरा पाँव इस्तेमाल करोगे। तो वो कहने का मतलब ये था कि जब पूरा पाँव इस्तेमाल में आएगा पहले स्टेप के बाद, तो उसमें आपने पाँव को ऐसे रखना है ताकि जो लास्ट का पुश है वो आपको आपकी टो से लगे। ये कहने का मतलब था, ठीक है। अब आखिर में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले शॉर्टपुट का मैं बता देता हूं। आखिर में आपको ये बताऊंगा कि जो एंड पे पाँव खोलने का मतलब क्या है, कि लास्ट के जो 200, 250 या 300 मीटर का राउंड है उसमें पाँव खोलने का मतलब क्या है। देखो, ये आपको शॉर्टपुट है, ये ज़्यादा इसका वेट है जो आपको दिया जाएगा गर्ल्स को, उसका वेट इससे कम होता है, ये थोड़ा हैवी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, जैसा आपको हल्का हल्का यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, वाइट लाइन दिख रही है, इसी तरह का एक सर्कल होगा, ठीक है। इस सर्कल से बाहर आप नहीं जा सकते, यानी यूं करके थ्रो नहीं कर सकते। इस सर्कल के अंदर अंदर रह के आपको थ्रो करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये तकरीबन 14.5 फुट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइन दी होगी, वाइट लाइन एक यहाँ पे भी होगी। इस वाइट लाइन से आगे आपने बॉल को थ्रो करना है। आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं, यानी 3 अटेम्प्ट के अंदर आप जैसे चाहो इस बॉल को फेंक सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट पावर जनरेशन कैसे होती है, ठीक है। ये आपने बॉल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये आप खड़े हैं। ये स्टैंडिंग पोजीशन से आप अगर फेंकना चाहते हैं, पीछे से रिदम बना के नहीं आना है, तो जब आप वापस जाएंगे यहाँ से तो कोशिश करें कि इस पाँव पे यूं चले जाएं, ठीक है। खड़े रह के ऐसे नहीं करना है, ठीक। ये बॉल आपने पकड़ी, यहाँ पे रखी अपने कंधे के पास, बिल्कुल अपने नेक के नज़दीक, और ये आप यूं गए ऐसे करके, और यहाँ से ये फुल एक्सटेंशन से थ्रो किया। बिल्कुल आपकी शोल्डर की लाइन में ये बॉल जाना चाहिए। अगर शोल्डर से बाहर आपका ये जाता है तो आपकी जो शोल्डर की फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आपको ये पूरा जोर नहीं लगेगा। मैं एंड पे थ्रो करके भी बताऊंगा। अब दूसरा है कि आप यहाँ खड़े हैं, क्योंकि सर्कल में आप कहीं भी रह सकते हैं। सर्कल में चाहे आप एंड पे रहें, सर्कल में चाहे आप यहाँ इस साइड रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल में आप कहीं भी रह सकते हैं। ये यहाँ से आप यूं करके भी कर सकते। अब थ्रो करते टाइम भी आपने क्या करना है, जब ये आपका बॉल यहाँ से निकल गया तो ये कदम आप बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। पाँव आपने अंदर ही रखना है, यानी कि थ्रो करने तक के टाइम तक आपने उस सर्कल के अंदर ही रहना है। ये आपकी आ गई 2 तरीके, ठीक है। एक लास्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे थोड़ा सा और आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन उस लास्ट वाले तरीके में प्रैक्टिस है। यानी कि ये है कि आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप में उसकी महारत आएगी, थोड़ा बहुत बेहतर उसमें आप बनोगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम ही वैसा करने की कोशिश करोगे तो थ्रो नहीं लगेगा। थर्ड आप ऐसे हो सकते हो, ठीक है, नज़दीक। ये बॉल आपने पकड़ा, ठीक है, यहाँ से, और ये करके आपने बॉल को फेंक दिया, ठीक। अब चाहे खड़े खड़े फेंको, चाहे आप ये झुक के एक ही जगह से फेंको, जैसे आपको मर्जी आती है वैसे फेंको, जैसे आपको इजी लगता है। इसमें सिंपल बात ये है कि ये बॉल आपने ये अपने सेंटर में यहाँ पे रखा ऐसे, और हमेशा याद रखना है कि नेक के पास और शोल्डर के साथ से आपको यूं करके ये थ्रो करना है। अब एक थ्रो करके मैं आपको बताऊंगा स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। देखिए, ये आपकी लाइन है, इससे आगे नहीं जाना है। ये आपने बॉल पकड़ा, ये आपने पोजीशन बनाई, और ये आपने यहाँ रखा, और ये आपने पूरी बॉडी को नीचे कर दिया। 1, 2, जितनी बार आपको मोशन बनाना है आप बना सकते हो, और ये, ठीक है। अब ये तो बहुत दूर चला गया, ठीक है। तो ये बहुत दूर चला गया, लेकिन आपने 3 अटेम्प्ट में सिर्फ 14.5 फीट ही थ्रो करना है, ठीक है। ये था शॉर्ट पुट। अब यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताना और मैं उसको आपको फर्दर बताऊंगा।
अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देता हूँ, किस चीज़ का, आवाज़ नहीं आएगी, मैं नज़दीक से बताता हूँ। पहले मैं वैसे रनिंग करूँगा जैसे हम शुरू में रनिंग करते हैं, एक नॉर्मल एवरेज स्टेप में, और उसके बाद वापस आते टाइम मैं आपको बताऊँगा कि एंड पे जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि कदम अपना खोल देना है, उसका मतलब क्या है। स्पीड आपकी सेम रहेगी लेकिन स्टेप इंक्रीज होगा जिससे आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू में आप ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, और शुरू में आप ये रनिंग कर रहे हैं, ये, ठीक है, ये, और उसके बाद अब कदम खोलने का मतलब क्या है। कदम खोलने का मतलब क्या है कि जो अभी आपकी स्पीड थी, यानी जो मेरे एवरेज स्टेप थे, यही स्पीड रहेगी, लेकिन कदम खोलने का मतलब है कि अब मेरा स्टेप जो होगा वो बड़ा हो जाएगा विद सेम स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे अगर पाँव पे भी ध्यान दोगे आप कि मेरे कहने का जो मतलब था पिछली बार वो क्या था। अब लास्ट में जब आप पहुँचते हैं, मान लीजिए 300 या 400 मीटर है, तब आपने आप कदम को खोल देना है। ये आपका कदम जो है, कहने का मतलब है कि ये कदम आपने खोल देना है। ये एक स्ट्रैटेजी है। और भी तरीके अगर आपको लगते हैं कि मैं इस किसी और तरीके से बेटर कर सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बेटर है कि शुरू के फॉर गर्ल्स शुरू के 700 या 750 मीटर आप नॉर्मल अपना एवरेज स्टेप रखिए, और आखिरी 250 मीटर में आप इस तरह से अपने स्टेप को बढ़ा के ज़्यादा डिस्टेंस सेम स्पीड के साथ कवर कर सकते हैं। वैसे ही लड़कों के लिए आप 1200 1250 मीटर जो है एवरेज स्पीड पे रखिए, अपना कांस्टेंट स्पीड रखिए, एनर्जी को थोड़ा बहुत स्टोर करके रखिए, और एंड पे जब आपके 300 350 मीटर बचते हैं या एक राउंड बचता है, तो तब जिस तरह मैंने आपको बोला कि अपने पाँव का फुल एक्सटेंशन देके आपको रन करना है, ठीक है। तो ये था, शॉर्ट पुट का भी मैंने आपको बोल दिया और रनिंग का भी बोल दिया। कोई भी फिजिकल टेस्ट के रिलेटेड और क्वेश्चन होगा आप मुझसे वो पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ आंसर देने की। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।